हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 37 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो हम इसको एज अ सीरीज़ करेंगे। तो आज हम टोटल 8 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो देखो बच्चों, एग्ज़ाम में रिएक्शंस तो आएंगी। तो अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है एग्ज़ाम्स को लेके, यू हैव 1 मंथ। तो आप क्या करो, इसको डेली प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मैं आपका काम क्या कर रही हूँ, ईजी, सो दैट कि आपको एक ही रूफ के नीचे सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। तो आज हम करेंगे मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो फर्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है बच्चे, Mg। चलो हम पहले मैं इसकी बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, Mg। एयर अगर वर्ड आ जाए तो बच्चे क्या आएगा, O2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा याद रखना, ये हमेशा वाइट पाउडर बनेगा। एंड एक और बात याद रखना, ये वाइट डाइजलिंग फ्लेम देगा, वाइट डाइजलिंग फ्लेम देगा। ओके, तो अब सबसे पहले क्या बैलेंसिंग होगी, यहाँ पे अगर हम नोट करें ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर हम देखें Mg कितने, 1, तो यहाँ पे Mg भी कितने आएंगे फिर, 2। तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Mg प्लस O2, 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो बच्चों, सेकेंड रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें, Ca ऑक्साइड मीन्स CaO, किस में रिएक्शन हो रही है, वाटर में, H2O। तो इसको हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन में क्या बन रहा है, वाटर। ये क्या बन जाएगा, CaOH2 प्लस साथ में क्या आएगी, हीट। अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट साइड पे, तो हमारे पास वो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम इसको, और क्या नाम है इसका, स्लेक्ड लाइम। क्या नाम है, स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चे आप सबने किया हुआ है कि फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होगी। तो हमारे पास क्या होगा, 6CO2 प्लस H2O भी कितने होंगे, 6। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा जी, सनलाइट की प्रेजेंट में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H12O6 और हीट प्लस 6O2। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो बेटे, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है रिएक्शन, वाटर। बना क्या, ग्लूकोज। साथ में क्या निकला, ऑक्सीजन। ओके जी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखना बेटे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों रिएक्शंस ऑपोजिट है। और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट है तो C6H12O6 पहले आएगा, O2 फिर आएगा। तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस वाटर, यहाँ पे भी 6, फिर ये भी कितने आएंगे, 6 प्लस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। और यहाँ पे हीट नहीं हम लिखेंगे, एक्सोथर्मिक में हम क्या लिखेंगे, एनर्जी। एनर्जी किस में प्रोड्यूस होगी, ATP में। व्हाट इज ATP बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर है बेटे। एंड एक और बात, रेस्पिरेशन रिएक्शन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। अब हम करेंगे हीटिंग आयरन सल्फेट। बेटा हीटिंग आयरन सल्फेट सबसे पहले, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीटिंग आयरन सल्फेट, इसमें क्या आएगा, FeSO4.7H2O। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस 7H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो रिएक्शन दैट इज हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2। बेटा CaO को क्या हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड।
और हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को? क्विकलाइन। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटे हीटिंग लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। दिस इज वाइट कलर कंपाउंड। 2 मोल्स लेंगे हम इसके, हीट करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा एरो के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस O2 प्लस 4NO2। ये जो NO2 है ये ब्राउन गैस प्रोड्यूस होगी, मतलब वाइट सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा? ब्राउन गैस में। फिर हमारे पास बच्चे आते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन। देखो AgCl, Ag सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी हम 2 मोल्स लेंगे। वाई वी टेक इट एज 2 मोल्स? बिकॉज जो क्लोरीन है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो डबल, लाइक इट विल एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो Cl2 निकलेगा और Ag सिंगल एग्जिस्ट करता है एज अ एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसमें कितने मोल्स आ जाएंगे? 2 Ag। बेटा जो ये आगे 2 होते हैं दीज आर कॉल्ड एज मोल्स। और ये जो रिएक्शन है हम इसको यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। दैट रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो बेटा ये थी आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आज हम थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लाइक हमारे पास बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2 कंबाइन हो रहे हैं, तो देखो हम क्या बोलेंगे, A + B गिव्स AB। फिर बेटे हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही ब्रेक होना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का अपने आप में मतलब ही क्या है बेटे? वो ब्रेक हो रही है, मतलब AB किस में चेंज हो रही है? A + B में। फिर बेटे हमारे पास आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जब कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा? AC + B की फॉर्म में। फिर हमारे पास आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होंगे? 2 आयंस रिप्लेस होंगे, दोनों के ही आयंस क्या होंगे? रिप्लेस, मतलब यहाँ पे बन जाएगा AC + BD टाइप फॉर्म का रिएक्शन। तो हम इसको बोलते हैं फ्यू रिएक्शंस। अब हम अगर फिर बात करें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्दर 3 फॉर्म्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज थर्मल, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड द लास्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम बेटे बात करें थर्मल, थर्मल मीन्स हीट, इलेक्ट्रिकल मतलब विद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलिटिक मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अब देखो बेटा हम अभी ऊपर करके भी आए हैं, CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? CaO + Ca2। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? थर्मल की। फिर आगे हम करेंगे फोटोलिटिक की। फोटोलिटिक की हमारे पास अभी की है AgCl, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है तो क्या बना? 2Ag + Cl2। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में रिएक्शन है वाटर की। वाटर हमने इलेक्ट्रिसिटी की, 2 मोल्स लिए तो यहाँ पे बन जाएगा 2H2 + O2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? इलेक्ट्रिकल। ये कौन सी हो जाएगी? फोटोलिटिक। ये कौन सी हो जाएगी? थर्मल। बेटा दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो एग्जाम में पूछी जाती है। वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या क्वेश्चन होता है? एक्सप्लेन decomposition reaction and give example of decomposition reaction carried out in presence of heat, light and इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे पास आंसर क्या है? यही एग्जाम आंसर है कि वो थर्मल क्या होगा? जो हीट की प्रेजेंस में,
फोटोलिटिक कौन सी है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल कौन सी है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो बेटे आज के लिए इतना ही, हम कल और करेंगे 8 न्यू रिएक्शंस, और थोड़े से ऐसे ही मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।